गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में अपन ने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कुछ एग्जांपल देखे थे, कुछ इंसिडेंट देखे थे कहाँ कहाँ पर अपने को TAR देखने को मिलता है। और TAR हमने तीन चीज़ों में देखा था। सबसे पहले हमने देखा था स्पार्कलिंग ऑफ द डायमंड, दूसरा देखा था स्पार्कलिंग ऑफ द एयर बबल इन द वाटर, तीसरा देखा था स्पार्कलिंग ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन द वाटर। तो यहाँ पर वही चीज़ें आगे कंटिन्यू करेंगे और हम आगे वाला एग्जांपल लेंगे कि कहाँ पर और हमें TAR देखने को मिलता है और कहाँ पर TAR को यूज़ करते हैं हम इसका फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, तो TAR बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। यहाँ से रिलेटेड एक या दो नंबर का कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। डायमंड में हमने देखा था कि बहुत सारी सरफेसेस होती है, बहुत बार TAR होता है जिसकी वजह से वो स्पार्क करता है। एयर बबल चमकने की वजह क्या होती है? एयर बबल में भी वाटर से एयर बबल के अंदर रेस जाते वक्त TAR कर देती है और जिसके कारण भी अपने को बबल चमकता हुआ दिखता है। और तीसरा केस हमने देखा था कि जब वाटर से ग्लास ट्यूब होती है तो वहां तक तो चला जाता है लेकिन ट्यूब के अंदर नहीं जा पाता क्योंकि अंदर एयर होती है, तो ग्लास से एयर में TAR हो जाता है। तो हमने यहाँ पर सभी चीज़ों में देखा कि डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाते वक्त अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पर लाइट इंसिडेंट होती है तो TAR होता है और जिसमें पता लगता है कि वो क्यों स्पार्क करते हुए दिखते हैं। उनसे लाइट हमारे आंखों पर सीधी आती है और हम लोग क्या करते हैं, स्पार्क करते हुए दिखते हैं। अब नेक्स्ट में हम एक और इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो यहाँ पर ले रहे हैं TAR के एग्जाम्पल में। तो अगला है ऑप्टिकल फाइबर। चौथा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर। इसको समझना, ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी डिवाइस होती है, इट इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू ट्रांसमिट लाइट सिग्नल या ऑप्टिकल सिग्नल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो यहाँ पर डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, इट इज अ डिवाइस which is used to transmit optical signal from one place to another place। ठीक है, तो एक जगह से दूसरी जगह पर ऑप्टिकल सिग्नल को भेजने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज करते हैं वो ऑप्टिकल फाइबर होता है। इसका जो डायमीटर होता है, डायमीटर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज ऑर्डर ऑफ माइक्रोमीटर्स, ऑर्डर ऑफ माइक्रोमीटर। तो आर यू अंडरस्टैंड? यहाँ पर हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि बहुत ही छोटा होता है, मतलब हमारे बाल जैसा होता है। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? एक जस्ट बाल जैसा होता है। अब ऑप्टिकल फाइबर एक जगह से दूसरी जगह पर कौन सा फिनोमेना यूज करता है? TAR यूज करता है। किस तरह से करता है वो हम देखेंगे। सबसे पहले ऑप्टिकल फाइबर को समझने के लिए, ये बहुत ही पतला है लेकिन डायग्राम में बिल्कुल पतला बाल तो बना नहीं सकता, उसमें मैं इसकी कंस्ट्रक्शन दिखा नहीं पाऊंगा। तो अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ इसके कंस्ट्रक्शन की। डेफिनेशन की बात हो गई। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है? कंस्ट्रक्शन में एक क्वार्ट्ज का, जैसे ग्लास टाइप का एक मटेरियल होता है, जैसे ये इसकी बेसिक जो कोर होती है वो बनाई जाती है। आगे बात समझ में, ये अंदर वाला जो पार्ट है ये पूरा का पूरा पार्ट एक ग्लास का बना हुआ है, क्वार्ट्ज का बना हुआ है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अप्रोक्सीमेट, एक्चुअली हो सकता है अप्रोक्सीमेट 1.7 है। ठीक है, तो ग्लास से थोड़ा सा ज्यादा है, ग्लास टाइप का मटेरियल है ना, क्वार्ट्ज मटेरियल है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? अप्रोक्सीमेट 1.7 है। अपने एग्जैक्टली ये जरूरी नहीं है कि 1.7 हो, 1.6 भी हो सकता है, 1.55 भी हो सकता है। बाहर वाला मटेरियल उससे कम वाला ले लो तो वही वाली बात है। तो इसलिए अच्छा वाला मटेरियल लेते हैं और ये अंदर वाला जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है इसको बोलते हैं कोर। इट इज नोन एज कोर। अब इसके बाहर एक जैकेट बनाई जाती है। ये जैकेट इस तरह की होती है, ये भी दिस इज ट्रांसपेरेंट जैकेट, ट्रांसपेरेंट कवरिंग ऑफ द फाइबर। अब जो ये ट्रांसपेरेंट कवरिंग होती है, refractive index of this transparent covering is mu2 which is equal to 1.5। तो आप यहाँ पर समझ सकते हो, this is transparent covering, this
इसको क्या कहा जाता है? क्लेडिंग कहा जाता है। इस कवरिंग को क्या कहा जाता है? क्लेडिंग कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो ट्रांसपेरेंट। तो यहाँ पर हम एक चीज देखने को मिल सकती है, ये 1.7 है, ये 1.5 है। अगर अंदर से लाइट इसके बाहर जाने की कोशिश करेगी तो TIR होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि डेंस मीडियम हो गया अंदर का, बाहर वाला रेयर मीडियम हो गया। अब इसके बाहर भी एक और प्लास्टिक जैकेट तैयार की जाती है, वो इसलिए करते हैं ताकि वियर टियर नहीं हो, खराब नहीं हुए, इसलिए वहां पर इसको यूज किया जाता है। अब इसका ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन, इसमें कोर है, क्लैडिंग है, प्लास्टिक जैकेट है, दीज आर द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्लैडिंग इज लेसर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर, या फिर ऐसा कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्लैडिंग। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, जब लाइट रे यहाँ से ट्रांसमिट होती है तो ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर जो एंगल बनता है बेटा, ये एंगल बहुत ही बड़ा होता है, क्योंकि इसका जो साइज होता है बहुत छोटा होता है, और ऑलवेज जो अंदर वाला जो एंगल बनता है वो हमेशा एंगल क्या होता है? ज़्यादा होता है। अब अंदर वाला एंगल ज़्यादा होने की वजह से दिस इज ग्रेटर देन ऑफ द क्रिटिकल एंगल ऑफ कोर। अब क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा तो क्या होगा? यहाँ पर TIR हो जाएगा, फिर एक बार और यहाँ पर TIR हो जाएगा। तो नंबर ऑफ TR यहाँ पर लगातार TIR होता रहता है, और इस तरह से लास्ट में रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अदर एंड। तो यहाँ से एक एंड पे अपने लाइट को इंसिडेंट करवाया, और उसके बाद हमने देखा कि नंबर ऑफ TIR के बाद लेकिन कहीं पर भी लाइट बाहर नहीं आई। ये बहुत ही पतला होने की वजह से, बहुत डायमीटर छोटा होने की वजह से लाइट कहीं पर भी बाहर नहीं आती, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, यहाँ पर ले लो, यहाँ पर ले लो, यहाँ पर ले लो, हर जगह जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो ज़्यादा होता है इसके क्रिटिकल एंगल से, जिसके कारण लाइट कहीं पर भी घूमते घूमते हुए भी यहाँ पर बाहर निकल जाती है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि लाइट अपनी इंटेंसिटी को नहीं खोती। लाइट की इंटेंसिटी यहाँ फुल 100% इंटेंसिटी होती है। मैं आपको बता दूं, जो रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन में तो इंटेंसिटी फिर भी कम हो जाती है, लेकिन TIR में इंटेंसिटी, जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, वहाँ पर इंटेंसिटी फुल होती है, ठीक है। वहाँ पर लाइट को कोई भी लॉस नहीं होता इंटेंसिटी के फॉर्म में, है ना, इंटेंसिटी फुल रहती है। तो यहाँ पर जो लाइट अपने जितनी इंटेंसिटी में जो उतनी इंटेंस लाइट मिलती है, और भी ज़्यादा इंटेंसिटी की हो जाती है, क्योंकि रेगुलर TIR होने से और ज़्यादा चमक पैदा हो जाती है और लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती है, कम नहीं होती। तो ये बहुत अच्छा फिनोमिना है। अगली बात ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शन। वर्किंग हमने देखी कि किस तरह से लाइट अंदर ट्रांसमिट होती है, कोर से क्लैडिंग के अंदर जाते हो TIR होता है, और नंबर ऑफ TIR की वजह से लाइट यहाँ से क्या हो जाती है? दूसरे एंड से पास हो जाती है। अब अगली बात में अपन यहाँ पर डिस्कस करें कि कंस्ट्रक्शन की बात हो गई, वर्किंग की बात हो गई, अब इसके यूज भी होते हैं। कुछ यूजेस कहाँ पर होते हैं कि यूज इतना अच्छा होता है इसका कि एक जगह से लाइट सिग्नल को दूसरी जगह पर भेजने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करके, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, बहुत डिस्टेंट जगह पर भेजने के लिए, बहुत दूरी वाली जगह पर भेजने के लिए हम क्या करते हैं? ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हैं। तो लाइट, और उसको किस तरह से भेजते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, और देन ऑप्टिकल फाइबर को यूज करते हुए एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम में भी ऑप्टिकल फाइबर का यूज होता है। पुराने टाइम में जो टेलीफोन वगैरह आते थे उसके बीच में एक वायर होता था, उसमें ऑप्टिकल फाइबर्स का बंडल हुआ करता था, ठीक है। तो एक और चीज यहाँ पर आपके सामने आती है, लाइट पाइप। लाइट पाइप, लाइट पाइप क्या होता है? दिस इज द बंडल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज कॉल्ड लाइट पाइप। दिस इज द बंडल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। दिस इज द बंडल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज कॉल्ड लाइट पाइप, ठीक है। तो ये भी आपको बात ध्यान रखनी है। तो बहुत सारे बंडल को यूज करते हुए अपन एक जगह से सिग्नल को दूसरी जगह ट्रांसमिट कर सकते थे, ठीक है। इसके अलावा और एक और यूज होता है, इसमें क्या बोलते हैं कि हमारे हॉस्पिटल्स वगैरह में भी इसका यूज होता है। एक टेक्निक होती है एंडोस्कोपी, ठीक है। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, एंडोस्कोपी में डॉक्टर हमारे पेट में एक वायर भेजते हैं, ठीक है। वो वायर नहीं होता, वो ऑप्टिकल फाइबर होता है, जिससे हमारे पेट की इमेजेस वगैरह सारी देख ली जाती है, और उसके हिसाब से आगे क्या किया जाता है? ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ट्रीटमेंट में भी हमारे क्या किया जाता है?
ऑप्टिकल फाइबर को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एक और जगह ऑप्टिकल फाइबर का यूज हो सकता है 2D इमेज को फॉर्म करने के लिए, 2 डायमेंशनल इमेज को फॉर्म करने के लिए भी ऑप्टिकल फाइबर का यूज यहाँ पर होता है। तो हमने यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर की डेफिनेशन देखी, हमने कंस्ट्रक्शन देखा, वर्किंग देखी, यूजेस देखे। लास्ट टॉपिक में एक और चीज बताना चाहूँगा, एक और एग्जाम्पल में डिस्कस कर देता हूँ। 5वां, जब ग्लास कहीं पर जैसे टूट जाता है, तुमने देखा होगा, ठीक है, जो क्रैक हो जाता है, ग्लास मान लो यहीं से क्रैक हो गया, तो जिस जगह से ग्लास क्रैक होता है वो क्रैक वाली जगह पर वो जगह क्या होती है, स्पार्क करती हुई दिखती है। इसका रीजन क्या होता है कि क्रैक वाली जगह पर एयर भर जाती है। क्या भर जाती है? एयर भर जाती है। तो इसके अंदर एयर फिल हो जाती है, तो वो एयर यहाँ पर क्या होता है, ग्लास टू एयर TIR हो जाता है। ग्लास से एयर में क्या हो जाता है, TIR होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो टूटी हुई सरफेस होती है वो हमें चमकदार दिखती है, स्पार्कल करती हुई दिखती है। तो यहाँ पर ये सारे टॉपिक हमारे कंप्लीट होते हैं। अगले लेक्चर में एक और यहाँ पर TIR का एक और इफेक्ट रह गया, वो था मिराज इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन मिराज देखेंगे कि मिराज किस तरह से बनती है, क्या होता है। ठीक है ना बच्चों? ओके, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, अच्छे से पढ़ना।